नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हवाई जहाज अगर उड़ान के बीच में मान लीजिए इंजन बंद हो जाए तो क्या वो सीधा नीचे गिर जाता है? हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है। डर भी लगता है थोड़ा। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इंजीनियरिंग क्या है। हमारे पास कुछ स्रोत भी हैं, रेडिट की बातें, कुछ लेख, विमान की बनावट पर जानकारी। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब काम कैसे करता है। और ये जानना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सोचिए एक बड़ा हवाई जहाज 180 मीट्रिक टन से भी ज्यादा भारी है। हाँ, मतलब 40 हाथियों जितना वजन। और वो भी खाली जहाज का। सही। तो फिर ये गिरते क्यों नहीं? चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक भौतिकी। विमान हवा में रहता कैसे है? देखिए, विमान पर ना 4 मुख्य बल काम करते हैं। एक है लिफ्ट, जो उसे ऊपर उठाता है। हाँ। दूसरा वजन, जो नीचे खींचता है। अच्छा। फिर थ्रस्ट, इंजन का धक्का, जो आगे ले जाता है। और चौथा ड्रैग, यानी हवा की रुकावट। तो उड़ने के लिए सीधी सी बात है, लिफ्ट को वजन से ज्यादा होना पड़ता है। अच्छा, और ये लिफ्ट आती कहाँ से है? ये आती है पंखों के खास डिजाइन से। एयरफॉइल कहते हैं उसे। पंख ऊपर से थोड़े घुमावदार होते, नीचे से सपाट। हाँ, देखा है। तो हवा जो है वो पंख के ऊपर से तेजी से निकलती है, नीचे से धीरे। और बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि जहां हवा तेज, वहां दबाव कम। अच्छा। तो पंख के ऊपर दबाव कम, नीचे ज्यादा। बस यही अंतर उसे ऊपर धकेलता है। समझ गया। और साथ में न्यूटन का तीसरा नियम भी है। पंख हवा को नीचे धकेलते हैं तो हवा पंखों को ऊपर। ये दोनों मिलकर लिफ्ट बनाते हैं। वाह। तो मतलब पंखों का आकार और विमान की गति, ये दोनों मिलकर उसे उठाते हैं। पर वो जो डर है इंजन फेल होने का, अगर सारे इंजन बंद हो गए तब भी ऐसा नहीं कि वो पत्थर की तरह सीधा नीचे गिरेगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो ग्लाइड कर सकता है, जैसे कागज का जहाज नहीं होता, बिना इंजन के तैरता है हवा में। हाँ। बिल्कुल वैसे। जब तक विमान आगे बढ़ रहा है, पंख हवा को काट रहे हैं, लिफ्ट बन रही है। अच्छा, कितनी दूर तक ग्लाइड कर सकता है? काफी दूर। एक कमर्शियल जेट जितनी ऊंचाई पर होता है ना, उससे करीब 15 गुना ज्यादा दूरी तक ग्लाइड कर सकता है। 15 गुना? हाँ, जैसे अगर वो 30,000 फीट पर है तो वो लगभग 150 किलोमीटर तक जा सकता है बिना इंजन के। 150 किलोमीटर? हाँ, अरे बाप रे, दिल्ली से आगरा पहुंच जाए। हाँ बिल्कुल। तो इंजन बंद होना खतरनाक जरूर है, पर ऐसा नहीं कि विमान तुरंत गिर जाएगा। ये तो बड़ी राहत की बात है। पर क्या सिर्फ ग्लाइडिंग ही मतलब सुरक्षा का उपाय है या और भी कुछ होता है? नहीं, और भी बहुत कुछ है। विमानों में रिडंडेंसी होती है, मतलब हर जरूरी चीज का बैकअप होता है। बैकअप जैसे? बड़े विमानों में एक से ज्यादा इंजन होते हैं। 4 इंजन वाला विमान तो एक इंजन पर भी आराम से उड़कर लैंड कर सकता है। अच्छा। हाँ, फिर जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं, हाइड्रोलिक्स वगैरह, उनके भी कई सेट होते हैं। एक फेल हो जाए तो दूसरा है। और अगर अब मान लीजिए बिजली चली गई पूरी, उसके लिए भी इंतजाम है। बैटरी बैकअप होता है और एक छोटी सी पवन चक्की जैसी चीज होती है, रैम टर्बाइन। अगर सब बंद हो जाए तो वो बाहर निकल आती है, हवा से घूमकर बिजली बनाती है जरूरी सिस्टम्स के लिए। कमाल है। मतलब हर चीज का प्लान बी, प्लान सी तैयार है। बिल्कुल, सुरक्षा सबसे ऊपर है। पर कभी कभी खबरें आती हैं, जैसे वो DC-10 वाली घटना थी शिकागो में कि विमान का कोई हिस्सा टूट गया। क्या ढांचा भी फेल हो सकता है? देखिए, ढांचागत विफलता जैसे पंख का टूट जाना, ये अत्यंत दुर्लभ है, एक्सट्रीमली रेयर। विमानों को बहुत मजबूत बनाया जाता है। उन्हें डिजाइन ही ऐसे करते हैं कि वो अपनी सामान्य उड़ान की ताकतों से कई गुना ज्यादा झेल सकें। और मजबूती के साथ साथ वजन भी तो कम रखना होता होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए तो एल्यूमिनियम, टाइटेनियम जैसी हल्की धातुएं इस्तेमाल होती हैं। और आजकल तो कॉम्पोजिट मटेरियल आ गए हैं। कॉम्पोजिट वो क्या होता है? वो फाइबर और रेजिन मिलाकर बनते हैं। बहुत हल्के, लेकिन स्टील से भी ज्यादा मजबूत। बोइंग 787 जैसा नया विमान तो करीब आधा इन्हीं कंपोजिट से बना है। अच्छा, और विमान का जो ढांचा है ना, बॉडी और पंख, वो अंदर से खोखला होता है। हाँ। पर उसे मजबूती देने के लिए जाल बिछा होता है। जैसे बीम होते हैं स्पार्स, फ्रेम होते हैं रिब्स, पतली छड़ें होती हैं, स्ट्रिंगर्स होती हैं। ये सब मिलकर भार संभालते हैं। तो मतलब किसी बड़ी दुर्घटना के लिए बहुत सारी चीजों को एक साथ गड़बड़ होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। एक अकेली विफलता से आमतौर पर विमान गिरता नहीं है। और इन सब मशीनों और डिजाइन के अलावा पायलट, उनका कितना रोल है? पायलट का रोल तो बहुत ही अहम है।
उनकी ट्रेनिंग बहुत बहुत सख्त होती है। सिम्युलेटर में प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, घंटों सिम्युलेटर में हर तरह की इमरजेंसी से निपटना सीखते हैं। इंजन फेल होना, कंट्रोल खोना, खराब मौसम, सब कुछ। और ये ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। इसी वजह से शायद हवाई यात्रा इतनी सुरक्षित मानी जाती है। बिल्कुल, आंकड़े देखिए ना, अमेरिका में जैसे 2009 के बाद से अरबों यात्रियों ने सफर किया है और कमर्शियल जेट्स में एक भी घातक दुर्घटना नहीं हुई। सच में? हाँ, कार चलाने से कई ज्यादा सुरक्षित है हवाई जहाज में बैठना। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विमान इसलिए नहीं गिरते क्योंकि भौतिकी के नियम, लिफ्ट, बेहतरीन इंजीनियरिंग, हल्के मगर मजबूत मटेरियल, ढेरों बैकअप सिस्टम और पायलटों की ट्रेनिंग, ये सब मिलकर उन्हें हवा में रखते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। उन्हें गिरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। कभी कुछ गलत हो सकता है, पर वो अपवाद है, नियम नहीं। और उन अपवादों से निपटने के लिए भी कई सुरक्षा कवच होते हैं। ये सब जानना वाकई तसल्ली देता है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसे जैसे नई सामग्रियां आ रही हैं, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, भविष्य में हवाई सुरक्षा और हमारा उड़ने का अनुभव और कैसे बदल सकता है, सोचने वाली बात है।